ऑल राइट दोस्तों, ये साल तकरीबन एंड होने जा रहा है, लास्ट क्वार्टर चल रहा है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि अगर आप प्लान रख रहे हो कि नेक्स्ट मंथ कौन कौन से फ़ोन आएंगे, किस फ़ोन को बाय करने में आपका इंटरेस्ट होने वाला है, तो आज आपको बताते हैं कि अपकमिंग स्मार्टफोन ऑफ नवंबर 2025 के कौन से मोबाइल फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं। एडवांस में बताता हूँ, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होगी मार्केट, ज़्यादा लॉन्चेस बड़ी नहीं होने वाली हैं क्योंकि नया साल नई लॉन्चेस मिलेंगी। बट येस, हमने ये कवर करना होता है 25th ऑफ एवरी मंथ, तो मार्क योर डेट्स और इंशाल्लाह आपको ये वीडियोस मिलती रहेंगी और इन फोन्स के रिव्यूज और अनबॉक्सिंग भी मिलने वाली है। अब आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले कुछ हम लोग बात करते हैं लॉन्चेस की। तो यहाँ पर ऑनर की ब्रांड की जो लॉन्चेस होंगी वो मुझे लगता है कि बाकी ब्रांड्स की निस्बत थोड़ी ज़्यादा होने वाली हैं। चाहे वो बजट रेंज सेगमेंट हो, चाहे वो मिड रेंज सेगमेंट हो, या इनके फ्लैगशिप सीरीज के फ़ोन भी आ सकते हैं। अब बजट रेंज सेगमेंट की बात करते हैं तो X5C एक मॉडल होगा जो कि 6C से ज़रा कम वाला होगा। अगेन इसमें आपको जो है ना वो फास्ट चार्जिंग थोड़ी कम देखने को मिलेगी। 15 वॉट की है, 1260 mAh की बैटरी है, 90 हर्ट्ज TFT पैनल के साथ ये लॉन्च होगा। G81 वाला हार्डवेयर लेके आएगा। तो ये फ़ोन हमें पहले देखने को मिलेगा अराउंड कुछ नवंबर के पहले वीक में, लेकिन उसके बाद हमें लॉन्च होता हुआ मिलेगा X7D। जी हाँ दोस्तों, ये एक नए लाइनअप के साथ मॉडल लॉन्च किया जाएगा। अगेन इसकी बात करते हैं तो 120 हर्ट्ज TFT पैनल है, यहाँ पर स्नैपड्रैगन 685 जैसा हार्डवेयर है, 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है, 6500 mAh की बैटरी और 35 वॉट की फास्ट चार्जिंग होगी। ये फ़ोन मिड ऑफ नवंबर में मिलेगा और जो एंड ऑफ नवंबर होगा उसके अंदर इनका फ्लैगशिप फ़ोन ऑनर 200 आने वाला है। राइट नाउ उसकी इनकी प्राइस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, पाकिस्तान की मार्केट बड़ी अनइवेंचुअली चेंज भी हो जाती है। जब ये लॉन्च होंगे हम तब कवर करेंगे। तो अगर आप ऑनर के 200 का वेट कर रहे हो तो यहाँ आपको इन द एंड ऑफ नवंबर देखने को मिलेगा। 120 हर्ट्ज 1.5K का OLED डिस्प्ले, उसके अलावा स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 और साथ साथ 50 मेगापिक्सल ट्रिपल टेलीफोटो लेंस के साथ आएगा। 50 मेगापिक्सल है, 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, 5200 mAh की बैटरी है और स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 के साथ जो प्राइस सेगमेंट्स पहले पाकिस्तान में अवेलेबल हैं वो 130K से लेके 150K तक के हैं। तो लेट्स सी ऑनर क्या प्राइस रखता है क्या नहीं। और भाई Xiaomi के अपने या Redmi के कोई ऐसा फोन नहीं लॉन्च होगा जो कि मिड रेंज या बजट रेंज सेगमेंट, या मतलब अगर आप Redmi Note 15 सीरीज का वेट कर रहे हो तो आई थिंक वो अभी थोड़ी डिलेड है। बट पोको का एक बजट रेंज सेगमेंट का ही फोन होगा। आई डोंट नो द राइट प्राइस, बट ये आपको 27-28 तारीख को यही अक्टूबर की देखने को मिलेगा। ये C85 होने वाला है। आई थिंक ये वही स्पेसिफिकेशन लेके आएगा जो कि Redmi 15C की है, तो प्राइस सेगमेंट भी उसी के अराउंड ही होने वाली है जो देखने को मिलेगी। तो पोको की तरफ से ये आपको C85 करके मॉडल देखने को मिलेगा। बट भाई रियलमी अपनी C सीरीज के अंदर शायद कोई बड़ा चेंज करे, जैसे ओप्पो ने अपनी A सीरीज में चेंज कर लिया है। जैसा कि ओप्पो A6 Pro लॉन्च हुआ ना विद एमोलेड डिस्प्ले, ये बड़ा चेंज है। बाकी हार्डवेयर को लेकर मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, वो हम उसके रिव्यू में बात करेंगे। लेकिन रियलमी का C85 Pro या मैक्स करके कोई मॉडल होगा जो आपको नवंबर के पहले 10 दिनों में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होता हुआ मिलेगा। एक तो शायद 5G फोन हो, दूसरा रिफ्रेश रेट और एमोलेड डिस्प्ले होने वाला है क्योंकि 4000 का पिक ब्राइटनेस नेट्स के अराउंड यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तीसरा, कैमरा में मे भी इंप्रूवमेंट हो, यह भी मुझे कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन फास्ट चार्जिंग रियलमी हमेशा देता है विद अ बिगर बैटरी, कुछ 6000 या 7000 mAh की बैटरी यहाँ पर होगी। तो ये फोन भी आपको देखने को मिलेगा। प्राइस के बारे में मुझे अभी कोई कंफर्म नहीं है। एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन जब सामने आएंगी फिर ही मैं सही तरीके से प्रिडिक्ट कर सकूंगा प्राइस। और दोस्तों, इस फोन का तो मैं बहुत वेट कर रहा हूं और मुझे रूमर्स ये हैं कि यस, ओप्पो अपना फाइंड X सीरीज का कोई ना कोई एक फ्लैगशिप फोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर सकता है, क्योंकि 28 तारीख को ग्लोबल लॉन्च हो रही है, यूरोप की लॉन्च है, बार्सिलोना में हो रही है। फाइंड X9 है, X9 Pro है और चाइना के अंदर लॉन्च होने के बाद इन्होंने काफी धूम मचाई हुई है विद अ कॉम्पैक्ट साइज विद अ बेटर कैमराज, क्योंकि एक टेलीफोटो लेंस मिल रहा है, हेजल ब्लेड के फोन के कैमराज हैं। बाकी यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन जो ऑनलाइन फिलहाल अवेलेबल है उनके बारे में बात करते हैं तो आपको 120 हर्ट्ज 1.5K का मिलता है डिस्प्ले। डायमेंसिटी 9500 के साथ ये हार्डवेयर होगा। और ये बात याद रखिएगा कि अभी स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 के साथ कोई भी फोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च नहीं हो रहा। तो दिस विल बी अ फर्स्ट, अगर ये लॉन्च होता है, फर्स्ट एंड फास्टेस्ट हार्डवेयर, एंड्रॉयड हार्डवेयर इन पाकिस्तानी मार्केट विच विल लॉन्च। ठीक है, बाकी कैमरास के बारे में तो अनडाउटली अभी बहुत सारी बात की जा रही है कि इस फोन के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा मिलता है जिसमें टेलीफोटो भी है, बाकी 32 मेगापिक्सल का सेल्फी है, बाकी 7000 mAh की बैटरी, 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग, 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग और 100 वॉट की वायर चार्जिंग है। ये X90 की मैं बात कर रहा हूँ, प्रो की थोड़ी चेंज है। बट इन दोनों में से एक फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट में डेफिनेटली मेरे पास 50% शोरूम है, लेकिन रूमर्स हैं कि लॉन्च हो रहा है। और यस दोस्तों, गेमर्स अगर वेट कर रहे थे किसी GT सीरीज का और वो भी इन्फिनिक्स की साइड से, डेफिनेटली एक प्रोडक्ट आने वाली है और ये मिड ऑफ नवंबर कहीं ना कहीं लॉन्च होगी। इन्फिनिक्स का GT30 भी हो सकता है, GT30 Pro भी हो सकता है।
बट मुझे GT30 के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 1.5K का एमुलेट डिस्प्ले, डायमेंसिटी 7400 वाला हार्डवेयर, 64 मेगापिक्सल का डुअल एआई कैमरा, बाकी यहाँ पर 45 वाट की फास्ट चार्जिंग, 5500 mAh की बैटरी भी ये फ़ोन लेके आता है और गेमिंग डिज़ाइन के साथ गेमर्स को ही टारगेट किया जाएगा। तो लेट्स सी इन्फिनिक्स इसको एग्जैक्टली किस प्राइस में लाता है, क्योंकि GT20 Pro की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1 लाख रुपए के अराउंड जो है ना वो प्राइस उसकी रखी गई थी। तो आप अगर गेमर हो, आपको इस तरह का हार्डवेयर चाहिए, डेफिनेटली बॉक्स बैक फ़ोन के अंदर चाहिए, तो आप इसी प्राइस सेगमेंट के अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हो इस फ़ोन को। बाकी भाई सैमसंग ऑलरेडी अपना पूरा प्रोडक्ट लाइनअप लॉन्च कर चुका है, जैसा कि A07, A17, S25 FE। ऑल्दो हमारे थोड़े से रिव्यूज़ लेट हैं बिकॉज पोस्ट प्रोडक्शन में सारी चीज़ें चल रही हैं। टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, एक दिन में अब 1-2 वीडियोज़ ही हम बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी वीडियोज़ पेंडिंग पड़ी होती है उन्हीं को हम लोगों ने स्केड्यूल करना होता है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। सैमसंग की जो S26 सीरीज़ है उसके बारे में कुछ रूमर्स हैं कि डिलेड है, वो हम आगे चल के कवर करेंगे। बट भाई वीवो की तरफ से कुछ खबरें ये आ रही हैं कि वीवो का V70, कुछ रूमर्स हैं, या वीवो की जो X300 सीरीज़ है इसमें से एक फ़ोन बिल्कुल एंड ऑफ नवंबर, और ये 10% कन्फर्म है एंड ऑफ नवंबर का, और 90% ये बताया जा रहा है कि भाई प्रॉबली दिसंबर के अंदर जो है ना वीवो X300 सीरीज में से एक फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। अब मुझे लगता है कि पहले X300 को लॉन्च किया जाएगा, देन X300 Pro, क्योंकि लास्ट ईयर X200 Pro ज़रूर आया था बट अभी जो है ना वो X200 नहीं मिला था। बट इस दफ़ा मुझे लगता है कि X300 पहले लॉन्च किया जाएगा एंड देन X300 Pro हमें जाके जनवरी के महीने में देखने को मिलेगा। तो अगर आप वेट कर रहे हैं जाइस के नई टेक्नोलॉजी का, वीवो X300 Pro इज़ अ क्रेजी फोन राइट नाउ, पूरी मार्केट को हिला रहा है अभी अपने कैमरा सैंपल से। बट ये बातें हम जब एक्सपीरियंस करेंगे तब देखेंगे। तो वीवो के इन फोन्स का अगर आप वेट कर रहे हो तो यू हैव टू वेट फॉर अ मंथ, आपको 1 महीना और वेट करना पड़ेगा, देन वील डिसाइड कि भाई क्या होता है क्या नहीं। सो ये मुझे भी कंफर्मेशन थी, जितने भी फोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं। डी कोड का भी कुछ सिग्नल सीरीज का कुछ सस्ता फोन है वो भी लॉन्च होगा। ZT अपनी कोई भी जो लाइनअप है ना वो अभी सीधा नहीं कर रहा। ZT वालों को मैंने ये मैसेज भी दिया था कि भाई क्यों अपने आप को 20-25 हज़ार रुपये वाला ब्रांड बना रहे हो, आपकी अच्छी चीज़ें हमने MWC पे भी एक्सपीरियंस की थी, जैसा कि इनका नियो 3 था GT का, इसके अलावा हमने इनका न्यूबिया एयर भी देखा। तो इस तरह के फ़ोन पाकिस्तान में लॉन्च करो, कोई ब्रांड इमेज बनाओ, कुछ तगड़े हो जाओ थोड़े से। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर खरीदार भी 20 से 30 हज़ार रुपये वाला ज़्यादा है, तो ये ब्रांड फोकस ही 20-30 हज़ार रुपये में ज़्यादा कर रहे हैं। तो अगले महीने यही प्रोडक्ट्स हैं जो आएंगे, जो अब तक एक्सपेक्टेड है। डेट थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, इसके अलावा अभी फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर आती है तो टेक बोलचाल में वो अपडेट आपको मिल जाएगी। इनमें से किसी फोन का अगर आप वेट कर रहे हो, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बस आज की वीडियो में तक मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं लिबास मास्टर से पाकिस्तान बाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।